नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। वक्त 7 की बड़ी बात से खबरों से आपको रूबरू कराने का है। तो सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद 7 की बड़ी बात। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को मिले जिले का प्रभार। सीएम डॉक्टर मोहन ने इंदौर का प्रभार अपने पास रखा। डिप्टी सीएम देवड़ा को जबलपुर और देवास की जिम्मेदारी। मंत्री चेतन कश्यप को भोपाल का प्रभार। आज दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की अध्यक्षों की बैठक। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रभारी और पीसीसी चीफ होंगे शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे मंथन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे विभागीय बैठक। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे से होगी मीटिंग। योजनाओं की करेंगे समीक्षा। दमोह धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका। अमेरिका भागने की तैयारी में था अजय लाल। पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। भोपाल में बिजली खंभे से टूटकर गिरा तार। चपेट में आने से डॉक्टर की मौत। 2 लोग झुलसे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। ग्रैंड विजन पर सीएसईबी की कड़ी कार्रवाई। केबल नेटवर्क संचालक गुरुचरण सिंह होरा को नोटिस। बिना कोई शुल्क दिए दशकों से कर रहे हैं बिजली खंभों का इस्तेमाल। तो आपने हेडलाइंस देखी। अब 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है, एक नजर उस पर। तो पहली बड़ी खबर यह है कि अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर ये आ गई। बांग्लादेश में तख्तापलट में अमेरिका का हाथ नहीं है, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का बयान। तीसरी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस, आज से ओपीडी सेवाओं में भी हड़ताल, आईएमए का ऐलान। चौथी, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होंगे। पांचवी, भोपाल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईआईएसईआर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। छठी खबर आ गई, सागर में नए बस स्टैंड के विरोध में बस एसोसिएशन का शहर बंद का आह्वान। और 7वीं खबर यह है कि सोचिए, पदक तो जीता नहीं, लेकिन उसके बावजूद देश पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहा है। नाम विनेश फोगाट है, आज दिल्ली लौटेंगी। तो पहली खबर यह है कि भोपाल करंट लगने से डॉक्टर की मौत हो गई। अचानक बिजली के खंभे से टूटकर तार नीचे गिर गया। अचानक ऐसा हुआ, तार की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत हो गई। 2 अन्य लोग झुलसे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अशोका गार्डन इलाके की यह घटना है। बिजली विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और सवाल यह है कि यह क्यों ना माना जाए कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से एक डॉक्टर की जान गई है। बिजली के खंभे से टूटकर तार गिरा, आपने कैसे उस तार को लगाया? बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। आपके मौजूद रहने से कुछ नहीं होगा कि आप वहां पर मौजूद हो गए। उसके बाद ये आपकी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। रिहायशी इलाका है, आपने खंभों में इस तरह तार लगाया है कि वो टूटकर गिर जाए। और सवाल यह है, इसमें तो भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। काम कैजुअली और हल्के में तभी होता है जब लोगों का स्वार्थ इन्वॉल्व होता है, लोगों को कुछ फायदा हो रहा होता है। तार टूटकर गिरा है और उसकी वजह से डॉक्टर की जान चली गई है। यह बड़ी लापरवाही है और इस डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे विद्युत विभाग है, क्योंकि ये लापरवाही की वजह से हुआ है। आपने इसके पहले कब ऐसी खबर सुनी होगी कि बिजली का तार टूट गया, उसकी वजह से लोगों की जान चली गई? नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। यहां पर भोपाल में जो खबर में एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए। ये विचलित करने वाली तस्वीर है, लेकिन हम आपको फिर भी दिखा रहे हैं, चूंकि ये विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 2 लोग झुलसे हैं और एक डॉक्टर की जान चली गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये बिजली का तार टूट कर गिरता है और वहां जो डॉक्टर मौजूद रहता है उसकी जान चली जाती है।
440 वोल्ट से ज्यादा उस वक्त करंट था, ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा। तो यह निश्चित तौर पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है और विद्युत विभाग की लापरवाही से डॉक्टर की जान गई है। और अब अपने दर्शकों को कोलकाता लेकर चलते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। आज से देश भर में ओपीडी सेवाओं में हड़ताल है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का यह ऐलान है। देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मृतक डॉक्टर के परिवार वालों को सौंपी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मृतक के आंख में चश्मे के शीशे के कई टुकड़े मिले हैं। जो मृतका है उसके आंख में चश्मे के शीशे के कई टुकड़े मिले हैं। और कई मामलों में यह सही है कि इससे मरीजों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कई मामलों में एकजुटता भी जरूरी होती है। खबर भाटापारा से है। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में पिकअप सवार एक की मौत हुई है, 19 घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जतमई घटरानी से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। रायपुर बिलासपुर हाईवे की यह घटना है। रायपुर बिलासपुर हाईवे की घटना है। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में पिकअप सवार एक की जान गई है। मैसूर से खबर है। रानी कमलापति समर स्पेशल ट्रेन डीरेल हो गई, जिसके बाद भोपाल से इटारसी आने वाली कुछ ट्रेनों को रोकना पड़ा। शाम 6 बजे के लगभग रानी कमलापति से सहरसा मैसूर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने से पहले ट्रेन की B1 और B2 बोगी ट्रैक से उतर गई। जैसे ही जानकारी रेलवे स्टाफ को लगी, रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंचा और बोगियों को ट्रैक पर लाने के लिए 150 रेलवे कर्मचारी काम में जुट गए। घटना में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। वहीं भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने इटारसी जंक्शन पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की। घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अचानक मतलब गाड़ी का कुछ आवाज आया, हम लोग समझ नहीं पाए। उसके बाद तो हल्ला हो गया कि पटरी पर से गाड़ी उतर गई है। किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। हम गेट पे खड़े थे, लगभग 6-10 में गाड़ी इन कर रही थी इटारसी स्टेशन। हम सोचे चाय पानी ले लेंगे, उसके पहले ही किट करके कट करके धक करके फट करके गाड़ी रुकी। हम गेट पे गए, पूरा धुआं हो गया चक्के के पास। ट्रेन भोपाल तरफ से आ रही थी और स्लो स्पीड में थी, 5-10 की स्पीड में होगी। धीरे से नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद में रेलवे स्टाफ आया, देखा रेलवे की लापरवाही है इसमें। अभी इस पे इंक्वायरी चल रही है। इसमें जो ट्रेन थी उसे हमने उसके 2 डब्बे यहाँ थे, उनको हमने रोककर बाकी ट्रेन को कपल करके चला दिया है। और ये ट्रेन से ये जबलपुर के लिए ट्रेन रवाना हो गई है। अभी यहाँ पे रिरेलमेंट चल रहा है। रिरेलमेंट के पश्चात आपको जो भी इसमें इंक्वायरी करके, इसमें ट्रैक मेजरमेंट वगैरह करके आपको जो भी इसमें इसका जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि इसमें क्या कारण था। इधर मुरैना से खबर यह है कि डूबने से युवक की मौत हुई है। पानी से भरे गड्ढे में डूबा था युवक। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने डेड बॉडी को बाहर निकाला है। स्टेशन रोड थाने के खाकी बगिया का यह मामला है। डूबने से युवक की मौत हुई है। पानी से भरे गड्ढे में युवक डूबा है। अब पानी से भरा जो गड्ढा था, क्या इतना गहरा था? वो गड्ढा किया क्यों गया था? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से एक जान गई है। अब आपको महू लेकर चलते हैं। मदरसे में 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य हुआ है। जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। मदरसे में तालीम हासिल करने आया था मासूम। मदरसे में बच्चों की देखरेख करता था आरोपी। ये देखरेख कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़गोंदा थाना क्षेत्र की घटना है। जितने लोग भी देख रहे हैं, जो ये आरोपी है, इसके साथ क्या किया जाना चाहिए? जहां भी बैठे हैं वहां से बताइए। 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य,
जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म, और जिम्मेदारी उसके ऊपर थी बच्चों की देखरेख करने की। जिसने ऐसा किया बताइए, जहां पर आप लोग बैठे हैं, मुरैना में, भोपाल में, रायपुर में, रायगढ़ में, जहां भी, क्या करना चाहिए उसके साथ? अगली खबर दमोह से है। धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है ये। आरोपी अजय लाल दिल्ली एयरपोर्ट में रोका गया है। ये पता है, ये चाह रहा था कि मैं अमेरिका भाग जाऊं। अमेरिका भागने की पूरी तैयारी थी, इसकी टिकट थी, सब कुछ था। देहात थाना में आरोपी पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। दमोह एसपी ने इस बात की जानकारी IBC 24 न्यूज चैनल को दी है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिल गया। जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इंदौर का प्रभार मिला है। सीनियर मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभारी बनाया गया, जैसे कि डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा हो गए, इनको जबलपुर और देवास का प्रभार दिया गया है। विजय शाह हो गए, इनको रतलाम और झाबुआ का प्रभार दिया गया है। राकेश सिंह हो गए, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम का प्रभार दिया गया है। उदय प्रताप सिंह हो गए, बालाघाट और कटनी का प्रभार दिया गया है। निर्मला भूरिया को मंदसौर और नीमच का प्रभार दिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत को नरसिंहपुर और गुना का प्रभार दिया गया है। विश्वास सारंग को खरगोन और हरदा का प्रभार दिया गया है। नारायण सिंह कुशवाहा को शाजापुर और निवाड़ी का प्रभार दिया गया है। नागर सिंह चौहान को आगर और उमरिया का प्रभार दिया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवपुरी और पंडुरना का प्रभार दिया गया है। इंदर सिंह परमार को पन्ना और बड़वानी की जिम्मेदारी दी गई है। राकेश शुक्ला को श्योपुर और अशोकनगर की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री प्रहलाद पटेल को रीवा की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री तुलसी सिलावट को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। चेतन कश्यप को भोपाल की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना का प्रभार दिया गया है और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को शहडोल का प्रभार दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो मंत्री हैं उनको जिलों का प्रभार दे दिया गया है। अच्छा, इसका प्रभार देने का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 सालों से यह कार्य कर रही है। इसका सीधा सीधा फंडा यह है कि जो कसावट है वो बनी रहनी चाहिए। दुष्यंत पाराशर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। आगे की जानकारी वही आपको देंगे। दुष्यंत, बताइए दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बीजेपी ने एक बार फिर से दिसंबर में बना ली थी, लेकिन लगभग 7 महीने बाद जिले के प्रभारी मंत्रियों की सूची जो है बड़े ही प्रतीक्षारत थी और वो देर रात जो है वो प्रशासन ने जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सूची जारी की गई है। तो मुख्यमंत्री सहित 32 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार जो है वो यहाँ पर आवंटित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो इंदौर की कामकाज जो है वो यहाँ पर संभालेंगे। इंदौर चूँकि आर्थिक राजधानी भी है और उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इंदौर में उद्योगों की स्थापना को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही इस जिले का प्रभार जो है वो संभालते नजर आएंगे। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हम ये बात पहले ही साफ कर चुके थे कि ज़्यादातर मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार जो है यहाँ पर सौंपा जा सकता है और वही खबर पर मोहर भी लगी है। यहाँ पर ज़्यादातर मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है और राज्य मंत्रियों को खासतौर से जिस तरीके से जो पहली बार मंत्री बने हैं उनको यहाँ पर एक-एक जिले का प्रभार दिया गया है। और प्रभारी मंत्री बीजेपी लगातार इसलिए नियुक्त कर रही है ताकि प्रशासनिक कसावट जो है वो जिलों में अलग अलग जिलों में की जा सके। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार के कामकाज, सरकार की योजनाओं और उनका क्रियान्वयन किस तरीके से जिलों में हो रहा है, कितने हितग्राहियों को उसका लाभ मिल रहा है और कैसे हितग्राहियों को अगर इन योजनाओं से संबंधित कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाए, इसको भी लेकर जिले में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही अगर जिलों की प्रभारी मंत्रियों की बात की जाए तो जिलों में किस तरीके से कामकाज
कामकाज हो, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के काम हो, जिस तरीके से जनता के कामकाज हो, उनकी भी मॉनिटरिंग जो है वो जिले के प्रभारी मंत्री करते नजर आते हैं। जिले में किसी भी प्रकार की अगर जनता ट्रांसफर की सरकार है, जनता ने चुनी है, अगर जनता का ही काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उनमें नाराजगी होगी। और इसी कसावट के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। और जितने मंत्रियों को जिम्मेदारी की उनके पास प्रदेश की जिम्मेदारी तो है ही, वो अपने अपने विभाग की पूरी जिम्मेदारी रखेंगे, लेकिन खासकर उन 2 जिलों में या 1 जिलों में भी उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल दुष्यंत, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज है। एआईसीसी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बैठक में कांग्रेस के महासचिव भी शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के दफ्तर यानी 24 अकबर रोड पर यह बैठक होगी। कांग्रेस का वो राष्ट्रीय दफ्तर है। लोकसभा के चुनावी नतीजों की समीक्षा होगी। जो भी लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। इसके बाकी के राज्यों में देखेंगे तो कांग्रेस 2014 और 2019 से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो माथा पीट लेंगे कांग्रेस के लोग कि क्या हो गया भाई, 29 की 29 में से एक भी सीट नहीं। छत्तीसगढ़ में देखेंगे 11 में से 1 सीट आई, पिछली बार 2 थी, 1 रह गई। तो यही सब चर्चा होनी है वहां पे 24 अकबर रोड पे। छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट भी बहुत स्वाभाविक की बात है, वो भी रहेंगे। दीपक बैज भी रहेंगे, जीतू पटवारी भी रहेंगे, ये सारे लोग हो रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज विभागीय बैठक लेंगे। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे विभागीय बैठक होगी। सीएम साय कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। गौरेला पेंड्रा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। सीएम साय गौरेला में दुर्गा दास जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहां पर वो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है कि जो सुदूर जिले हों, दूर जिले हों, वहां पर भी जाते रहना चाहिए। वहां पर कार्यक्रम हो तो वहां पहुंचना चाहिए। तो सीएम साय आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जा रहे हैं। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या क्या है, जरा एक नजर उस पर। सुबह 8:55 पर बोट क्लब पहुंचेंगे मोहन यादव। बोट क्लब में आयोजित तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। फिर 9:30 बजे IISER के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आ रही हैं। 11:45 पर महिला उद्यमियों के कार्यक्रम में शामिल होना है। फिर 1:15 पर भोपाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे सीएम। फिर 3:30 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव और यहां पे उद्घाटन करेंगे। शाम 4:55 पर निजी स्कूल में आयोजित चतुर्थ शिक्षा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। 6:45 पर इंदौर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा कि ये कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, अगर आपको गाहे बगाहे मिलना हो सीएम से तो कहां कहां जा रहे हैं वहां पे आप देखकर मिल सकते हैं। और वैसे भी जो आपके प्रदेश के मुखिया हैं उनका आज का क्या कार्यक्रम है ये आपको तो पता होना चाहिए ना। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैं खबरों में आगे बढ़ गया हूं, छत्तीसगढ़ आ गया हूं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में नगर निगम के MIC चेयरमैन के यहां पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करके 10,05,000 रुपए का जुआ पकड़ा है और इसमें 6 आरोपी भी पकड़े गए हैं। वहीं एक भाजपा नेता समेत कांग्रेस पार्षद मौके से फरार होने की बात पुलिस ने कही है। अच्छा, दोनों लोग थे, मतलब राजनीति कोई नहीं कर सकता। भाजपा के नेता भी जुआ खेल रहे थे और कांग्रेस के नेता भी जुआ खेल रहे थे। अब किसको कोसे? अब कोस भी नहीं सकते, अब दोनों लोग खेल रहे थे। राजनांदगांव नगर निगम में विधि विभाग के चेयरमैन राजेश गुप्ता के घर पर जुए की फड़ चलने की बात की बसंतपुर पुलिस को जानकारी मिली थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान ताश पत्ती पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे 6 आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने उनके पास से 10,05,500 रुपए नगद बरामद किए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन ने बताया कि पार्षद के निवास में जुआ खेला जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पार्षद राजेश गुप्ता और मोहम्मद इरफान ये भाग गए हैं दोनों। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अच्छा देखिए, जिनको आपने जिम्मेदारी दी गई कि आपके मोहल्लों का विकास करें, आपके गलियों का विकास करें, वो पैसा बनाने में लगे हैं। अब पैसा कैसे भी आए, जुआ से आए या दूसरी तरीके से आए। राजेश गुप्ता और चंपू गुप्ता के घर में रेड कार्रवाई कर 6 लोगों को 52 पत्ती ताश से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए रंगे हाथ ले गए हैं। राजेश गुप्ता और चंपू गुप्ता और एक अन्य आरोपी मोहम्मद इरफान फरार है, जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही है। मेरठ की विशेष अदालत ने यूपी एसटीएफ शराब मामले में पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा और अरुण त्रिपाठी के साथ अनवर डेबर समेत विंदु गुप्ता की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। सोमवार को मेरठ की एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने एसटीएफ उत्तर प्रदेश शराब मामले में सभी आरोपियों की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है और जांच टीम भी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं कर रही है। ऐसे में आरोपियों को हिरासत में रखना सही नहीं है, बिल्कुल ठीक। न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखिए तो ये आप रख भी नहीं सकते। इस कारण इन्हें कुछ गारंटी और बॉन्ड कागजात के साथ रिहा किया जा रहा है, लेकिन इसे जमानत के रूप में नहीं माना जाएगा। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आधुनिक हथियारों के साथ उत्तरी सेना यानी सेना उतर गई। घुसपैठियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। छोटे मोटे नहीं, बड़े। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर एक्शन के लिए तैयार है। अंतिम ऑपरेशन से पहले मॉक ड्रिल किया गया है और कुछ मॉक ड्रिल की तस्वीरें हमने कहा कि आपको दिखाया जाए। और ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान देख रहा हो तो देख ले, सामने आके जो करना वो करे ना। ये पीठ के पीछे छिप छिपा के करना, ये कायरता का जीता जागता प्रमाण है और पाकिस्तान कायर देश है। बड़ी सीधी सी बात। कोशिश कर रही है कि जो नापाक इरादे, अगर आपको कायरता पर कहीं कुछ लिखने को आ जाए कि एक वाक्य लिखिए तो आप लिख दीजिए कि पाकिस्तान देश एक कायर देश है जो छिप छिप कर वार करता है। ये आप लिख दीजिएगा उदाहरण समेत। कहीं भी हिंदी में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कायरता पे 2 लाइन लिखिए तो पाकिस्तान का नाम लिख दीजिएगा। वैसे तो भगवान शिव को हर महीना प्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। उन्हीं के बनाए हुए सारे महीने हैं, तो उसमें से क्या ये कहा जा सकता है कि सावन महीना बहुत प्रिय है? लेकिन माना जाता है, भक्त मानते हैं कि सावन महीना भगवान शिव को बड़ा पसंद है, बेहद पसंद है। इसलिए सावन महीने भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हमने कहा कि इसी कड़ी में आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाए। ये 4 तस्वीरें हैं। बालोद, गरियाबंद, मनेंद्रगढ़, कावरधा की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो ये फिलहाल भोरमदेव मंदिर से लेकर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे बालोद की, जहां पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भोरमदेव मंदिर कावरधा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय कावरधा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कौशल्या साय ने निःशुल्क भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। इस बार का सावन सोमवार ऐसा रहा कि मैं कोई सोमवार मंदिर नहीं जा पाई थी, घर घर में ही हो रहा था। तो बहुत सौभाग्य हमारा कि हम बाबू के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे और बहुत सुंदर बाबा जी का दर्शन हुआ, देवी देवताओं का दर्शन हुआ, समस्त भक्त समुदाय का दर्शन हुआ। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत शुभ संकेत है। उनका आशीर्वाद इसी तरह हम सब पहली बार। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।